मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में। ये जो वीज़ा है एक रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। अगर यहाँ पे पर्पस की बात करें तो इनके हस्बैंड हैं कनाडा में और इन्होंने मिलने वहाँ पे जाना था। अगर यहाँ पे इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल की बात करें तो 10 मार्च 2025 को इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। 17 मार्च 2025 को हमने अप्लाई किया था और 12 मई 2025 को इनका जो वीज़ा आ गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इन केस आपके वहाँ पे हस्बैंड हैं, आपकी वहाँ पे वाइफ है और आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हो, आपकी बार बार रिफ्यूज़ल आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी प्रोफाइल, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीज़न थे, कैसे हमने इस प्रोफाइल पे काम किया, और इनकेस आपका सेम पर्पस है, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकेस आपकी वाइफ वहाँ पे है, हस्बैंड वहाँ पे है, तो कैसे आपको अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। इनकेस दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इनकेस आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। अगर यहाँ पे हम प्रोफाइल को डिस्कस करें तो मिसेज अंजलि, उनकी जो एज है वो 26 ईयर है। हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और हैदराबाद की ही एक कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर यहाँ पे मंथली सैलरी की बात करें तो 48,000 इनके अकाउंट में यहाँ पे सैलरी आती है। अगर इनकी जॉब की बात करें तो 2 साल पुरानी इनकी जॉब है और इनके पास 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स अवेलेबल थी। अगर पर्पस की बात करें तो हस्बैंड के पास वहाँ पे जाना चाहते थे। जो इनके हस्बैंड हैं वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं और इन्होंने जो इनकी अगर मैरिज की बात करें तो लास्ट दिसंबर में इनकी शादी हुई। तो ये बेसिक इनकी प्रोफाइल है। अगर यहाँ पे हम फंड की बात करें तो फंड इनके पास मिनिमम था अराउंड 4,38,000 रुपया इनकी जो स्टेटमेंट में था, यानी कि सेविंग अकाउंट में था, और 2 लाख रुपए की इनके पास एफडी थी। तो ये इनकी बेसिक प्रोफाइल है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में। इनकी जो पुरानी रिफ्यूज़ल है 10 मार्च 2025 को आई थी, और इसमें अगर हम रीज़न की बात करें तो 3 मेन रीज़न थे। सबसे पहले था 179 भी कि आप वापस नहीं जाओगे। दूसरा रीज़न था कि आपकी जो फाइनेंशियल हैं, जो आपके एसेट हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीसरा था जो पर्पस ऑफ विजिट है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। पर्पस ऑफ विजिट मैंने पहले बताया कि इनके हस्बैंड है वहाँ पे और ये उनके पास जाना चाहते थे, तो पर्पस काफ़ी वैलिड था, जेन्युइन था। तो ये मेन इनकी रिफ्यूज़ल थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से इनकी प्रोफाइल पे काम किया, किस तरीके से इनकी फाइल को प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले दोस्तों, इन केस आपकी रिफ्यूज़ल है और आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाते हो तो हम 3 स्टेप को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैलिडेशन होता है कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले अपनी फाइल में लगाए थे, तो उन्हें उन्हें हम यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। उसके बाद में आपके पास एक चेकलिस्ट आती है जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिसिंग थे या जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी कम थी या ऐसा डॉक्यूमेंट था जो अब ज़रूरी है, उसकी आपको चेकलिस्ट मिलती है। उसके बाद में हम जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं, यानी कि कवर लेटर पे, लेटर ऑफ इंटेंट पे, जस्टिफिकेशंस पे, उसके बाद में फाइनल जो है सबमिशन होती है। तो इस केस में भी हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की कि हम एक बारी देखेंगे किस तरीके से, किस पोर्टल से और कितनी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे इन्होंने फाइल को प्रेजेंट किया था। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रिफ्यूज़ल की बात करूँ तो जेनरिक यहाँ पे रिफ्यूज़ल थी। 179 बी क्लोज है जिससे वीज़ा ऑफिसर ये जो है फाइल को रिफ्यूज़ करता है कि ये वापस नहीं जाएंगे किसी न किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या टाइस की वजह से। फाइनेंशियल एसेट को लेके बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो इनकी स्टेटमेंट थी वो मिनिमम में थी, अराउंड 4,38,000 रुपया इनके अकाउंट में था। अगर यहाँ पे सीए रिपोर्ट या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की रिपोर्ट की बात करें तो वो भी इनके पास नहीं थी। इस केस में किसी भी तरह की सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ना पहले यूज़ की गई थी, ना अब हमने यहाँ पे यूज़ की थी। पर्पस ऑफ विजिट को बात करें तो पर्पस ऑफ विजिट यहाँ पे जेन्युइन था। रिसेंटली शादी हुई है और अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं, और हस्बैंड भी इनके वर्क परमिट पे हैं, उनके पास हर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल था। अच्छी उनकी सैलरी है, उनके पास सैलरी स्लिप्स है, तो हर तरह के उन्होंने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए थे। जब हमने इनके केस को स्टडी किया तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी जो बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट की थी। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे हैं, मैं हर किसी कंसल्टेंट को यहाँ पे नहीं कह रहा, बट कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो एक कॉपी पेस्ट एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता। वहाँ पे आपकी हर इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट है, उसमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन आएगी जितना उसका बेस है। क्योंकि आपको इनकेस आप कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कस्टमाइज चाहिए आपके मुताबिक, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक। तो हमने इनके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम किया, हमने इनके कवर लेटर को दोबारा बनाया,
28 लेटर को हमने दोबारा बनाया। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि इनके पास सीए रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं थी, तो उसकी भी डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे साथ में लगाई। फिर हमने इनका लेटर ऑफ इंटेंट, इनका पर्पस ऑफ विजिट, सब कुछ यहाँ पे बनाया कि क्यों इनकी जो विजिट है कनाडा में ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली इनकी शादी हुई है, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके हस्बैंड कनाडा में काम कर रहे हैं, तो क्यों इनका वहाँ पे जाना ज़रूरी है। और अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस में जो इन्होंने पहले अपनी फाइल में लगाया था, तो वहाँ पे इन्होंने कनाडा डे को भी इंक्लूड किया था। तो हमने सेम पर्पस पे काम किया, हमने कनाडा डे को भी जो है इनकी आइटनरी में रखा। हमने कोई भी डेट्स यहाँ पे चेंज नहीं की, जो डेट्स इनकी पहले थी सेम डेट पे हमने दोबारा अप्लाई किया। ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट पे ही हमने यहाँ पे दोबारा अप्लाई किया था। तो इस तरीके से हमने इस केस को काम किया अच्छे तरीके से। आईआरसीसी पोर्टल से हमने इस केस को रिप्रेजेंट किया और जो रिजल्ट है वो रिफ्यूज़ल से यहाँ पे अप्रूवल में चेंज हो गया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनकेस आपका पर्पस बिल्कुल सेम है, आप वहाँ पे, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, बार बार फाइल रिफ्यूज़ हो जाती है और बार बार अगर ये सेम रीज़न आपके रिफ्यूज़ल लेटर में भी आता है, तो अब क्या कर सकते हो आप। सबसे पहले दोस्तों, जैसा मैंने इस केस में किया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी फाइल को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे दोस्तों मेन रीज़न रिफ्यूज़ल का क्या होता है, क्योंकि दोनों यंग होते हैं। अगर मैं इस केस में भी बात करूँ तो जो इनकी एज थी वो 26 ईयर थी, इनके हस्बैंड हैं, उनकी अगर एज की बात करें तो 29 ईयर एज, यानी कि दोनों काफ़ी यंग हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता था कि जो अंजलि हैं वहाँ पे जब कनाडा में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि ये वहाँ पे जाके किसी न किसी तरीके से वहाँ पे वीज़ा चेंज करवा लें, वहाँ पे स्टे कर लें और वापस ना आए। और सेम कंसर्न वीज़ा ऑफिसर ने भी यहाँ पे दिया था कि 179 बी लगा के कि मुझे ये नहीं लगता कि आप अपने वापस होम कंट्री आओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको वीज़ा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट के जरिए ही आप यहाँ पे कन्विंस कर सकते हो कि क्यों आपका इंडिया जाना ज़रूरी है, क्यों आपकी यहाँ पे जो जॉब है, बिज़नेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों आपकी विज़िट ज़रूरी है, क्यों आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल वैलिड है और क्यों आपको जो वीज़ा मिलना चाहिए। आपको इन पॉइंट्स पे काम करना होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स हर वीडियो में मैं बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपने जाननी है तो मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ आपको देने की कोशिश करूँगा। आपके पास पासपोर्ट, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, इनकेस अगर आपके पास सीए रिपोर्ट है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है तो वो साथ में लगा सकते हो, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स और इनवाइटर के डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ में आपके पास इनकेस आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इनकेस अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, कुछ प्रोफाइल पे कस्टमाइज डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कस्टमाइज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एफिडेविट्स बनते हैं, गारंटी लेटर बनते हैं, ये अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है ये आपकी प्रोफाइल पे काम करें, हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे आपको ज़रूरत ही ना हो, तो ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपको वैलिडेशन के बाद या आप जब काम शुरू करवाते हो किसी भी कंसल्टेंट से तो उसके बाद में आपको ये लिस्ट मिलती है। अगर दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह अरेंज करते हैं, अच्छी तरह फाइल को प्रेजेंट करते हैं, अच्छी तरह अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अरेंज करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर अपनी फाइल को सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो वीज़ा है वो भी रिफ्यूज़ल से अप्रूवल में चेंज हो सकता है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी पहले रिफ्यूज़ल थी, उसके बाद में वीज़ा आया, और वीज़ा सिर्फ इसलिए आता है कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम उस प्रोसेस को कभी नहीं छोड़ते। कि अगर आपकी प्रोफाइल में किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और किसी वजह से वो नहीं है तो आपके पास वो डिक्लेरेशन होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास आप नहीं जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये समझ आया होगा कि किस वजह से यहाँ पे रिफ्यूज़ल आती है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप किस तरीके से अपनी फाइल को प्रेजेंट करोगे तो आपके ज़्यादा वीज़ा के चांसेस होंगे। इन केस अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।